बॉस आपका शरीर आपका है और यही अपने साथ में आखिरी तक रहता है। तो सबसे पहली चीज़ है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जितना सहन कर सकता हो शरीर उतना व्यायाम करें, सैर करें, योगाभ्यास करें और अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखें। अगर आप कोई दवाई खाते हैं तो निश्चित रूप से उसके निर्धारित समय पे और निर्धारित तरीके से उसको खाते जाएं। टाइम टाइम पे अपना चेकअप करवा लें। अपने आप के ये जो चेकअप होता है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। बाद में आपके जीवन साथी का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना अपना ध्यान रख रहे हैं उतना ही उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये उम्र ऐसी है बॉस की उठापटक करने की, उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जब आप बाथरूम वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं स्नान के बाद में, तो वहाँ स्लिप ना हो जाए, क्योंकि लगने की संभावना सबसे ज़्यादा जो लफड़े होते हैं गिरने पड़ने के वो होते हैं बाथरूम में। फर्श गीली होती है, हमारे पैर स्लिप हो जाते हैं, या बगैर किसी सपोर्ट के अगर हम कुछ कोशिश करते हैं तो हम उससे नुकसान ले सकते हैं। तो बजाय उसके थोड़ा अलर्ट रहिए। अभी जो मेडिकल की कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से दोनों लोग, मतलब आप और आपका जीवन साथी, दोनों लोगों को कवर कर सके ऐसा एक स्वास्थ्य बीमा कवर करीबन 20 लाख के आसपास का लीजिए। तो ये 100% सही है कि अब एज बढ़ चुकी है तो उसका प्रीमियम भी ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसी पॉलिसी देखिए जहाँ पे शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस सबसे कम हो और जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उनको कवर करने वाली हों, तो उनका कवर लेना हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। ईश्वर ना करे कहीं एकदम ज़रूरत पड़े तो उस समय आपके पास की जमा पूंजी खर्च करने से बेहतर है कि ये बीमा कवर आपको मदद करे। हो सकता है आपके बच्चों को भी आपका जो फ्लोट पॉलिसी होती है उसमें कवर मिला हो। एक बार बात कीजिए बच्चों से कि उनके पास जो पॉलिसी है उसमें कितनी अमाउंट कवर हो रही है। तो लगभग एक 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख का अगर आप बजट लेके चलते हैं कि इतना मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, जो गैप हो उसको आप ले लीजिए।